कुछ सोचना ही नहीं है। इट के साथ जो क्रिया होगी वो हमेशा अपने मूल रूप में सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग की जाती है, हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। लेकिन ये जो देयर और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, यहाँ पर जो हमारी क्रिया आती है डिपेंड करता है क्रिया के बाद आने वाला जो शब्द है इसके नंबर के आधार पर। अगर ये शब्द आपका सिंगुलर होता है तो क्रिया भी सिंगुलर होती है, अगर ये शब्द आपका प्लूरल होता है तो क्रिया भी प्लूरल होता है। डिपेंड करती है कि आपका शब्द सिंगुलर में है, आपका शब्द प्लूरल में है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे देखेंगे बियॉन्ड द हिमालयाज की बात हो रही है, तो बियॉन्ड द हिमालयाज की कंडीशन में तिब्बत, और तिब्बत हमारा सिंगुलर नंबर होगा, इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा बी। हमारा आंसर बन जाएगा बी। ठीक है। दूसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो एक तरीके से ओरिजिनल स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा सी। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन मैस्कर्ड, मैस्कर्ड नरसंहार होता है, पॉपुलेशन के 2/3 की बात हो रही है, तो जनसंख्या हमारा काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो क्रिया प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो क्रिया हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूरी इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए ज्यूरी अपने आप में है क्या, कलेक्टिव नाउन है। अगर आप कभी भी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन को आपको एक बात ध्यान रखना है ब्रदर, कलेक्टिव नाउन दो तरह का प्रयोग होगा, या तो कलेक्टिव नाउन आपका एक मत होगा या तो कलेक्टिव नाउन आपका बहुमत होगा। अगर आपको लगता है कि आपका कलेक्टिव नाउन एक मत है तो ये अपने आप में सिंगुलर होता है, और अगर आपको लगता है कि आपका कलेक्टिव नाउन बहुमत है तो ये अपने आप में प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो भी सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो अपने आप में प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन डिवाइड है, तो जाहिर सी बात डिवाइड है तो ये प्लूरल होगा, तो वर्ग के साथ डिवाइडेड चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर सी। व्हेन द चीफ गेस्ट द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, जब चीफ गेस्ट आएंगे तो बैंड राष्ट्रगान बजाएगा, आंसर डी। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लाज ऑफ टाइम और क्लाज ऑफ कंडीशन है ये हिंदी में भले ही गागी के का भाव देता है, बट इसकी अंग्रेजी हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो इस आधार पर हमारा जो आंसर बन जाएगा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दिस डिजीज इन द मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड नेशन। पहली बात तो जो बीमारी है, बीमारी के उन्मूलन होने की बात हो रही है, और जब बीमारी के उन्मूलन हो चुका है यानी हैज लगाना होगा, हैज में ये बीमारी ने उन्मूलन किया नहीं है, बीमारी का उन्मूलन हुआ है, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज बीन इरेडिकेटेड, और इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है द क्रिमिनल हिज क्राइम बिफोर द जज यस्टरडे। जब पास्ट टेंस में दो काम होता है, जो पहले पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में पास्ट इंडेफिनिट में, तो जाहिर सी बात घटना कल की है, पास्ट है, पास्ट में केवल एक ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपका ए। किंग हरिश्चंद्र इवन हिज वाइफ एंड सन टू कीप हिज प्रॉमिस। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों को भी अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। वैसे तो गिवन अब बिना हैज हैव के नहीं आएगा, बिना इज एम आर के आईएनजी नहीं आएगा, हरिश्चंद्र सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो गिव नहीं गिव्स होता, इसलिए आंसर कौन सा सी पास्ट इंडेफिनिट होगा। गेव अप हो जाएगा क्योंकि अपने आप में यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पास्ट टेंस का भाव व्यक्त करेगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा सी। महात्मा गांधी अ लॉयर बिफोर ही ज्वाइन द फ्रीडम फाइट, घटना पास्ट की है, तो महात्मा गांधी पहले एक लॉयर थे, हैड बीन नहीं बोलेंगे कि हो चुके थे, हैड, महात्मा गांधी एक लॉयर थे स्वतंत्रता संग्राम में ज्वाइन होने से पहले। तो जब पास्ट में दो काम, तो जो पहले है पास्ट परफेक्ट का सेंस, जो बाद में हो पास्ट इंडेफिनिट का सेंस, आंसर कौन सा बन जाएगा आपका सी। जू ही कम विथ मी इन द फॉरेस्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप निगेटिव बनाते हैं तो पहली बात तो यस या यस आता ही नहीं है, और नॉट कभी पहले नहीं आता, नॉट हमेशा बाद में आता है, तो आप बोलेंगे जू ही डेयर नॉट कम विथ मी इन द फॉरेस्ट, जू ही डेयर नॉट कम विथ मी इन द फॉरेस्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स फॉर प्लेइंग। तो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब प्रेपोजिशन से आपका कोई सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो ये अपने आप में होता क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, और किसी भी वाक्य में आने वाली क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के मेन वर्ड के नंबर के अनुसार आता है, ना कि डिटर्मिनर या एडजेक्टिव फ्रेज के अनुसार। तो यहाँ पर आपका जो मेन वर्ड है वो जय है, जय के अकॉर्डिंग क्रिया आपको सिंगुलर नंबर में चाहिए, और सिंगुलर में केवल एक ऑप्शन है, आंसर सी। इफ ही यू ही स्पीक टू हिम फ्लुएंटली, कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ड के साथ उड प्लस बी वन आता है, और पास्ट परफेक्ट के साथ उड है प्लस मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास अनरियल में वर्ड के साथ उड है, तो आंसर कौन सा ए। यहाँ ध्यान रखिएगा आप जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं सब्जेक्ट में पर्सन किसी भी अथवा नंबर का हो, क्रिया के रूप में हमेशा वर आता है, तो इसके साथ आंसर कौन सा बन जाएगा ए। नेक्स्ट है गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन ग्रीन पार्क स्टेडियम टुडे, गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन ग्रीन पार्क स्टेडियम टुडे। पहली बात तो आइदर का पेयर और बनेगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी आप अल्टरनेटिव से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, जब कभी अल्टरनेटिव से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या किसी भी अल्टरनेटिव से जब आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो क्रिया हमेशा नजदीकतम वाले के अनुसार आती है। तो नजदीकतम आपका सिट्टू है, सिंगुलर है, तो ये तो हट जाएगा, और गोइंग है तो हैड आएगा नहीं, आंसर कौन सा बी। कोई भी अल्टरनेटिव से अगर आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो क्रिया हमेशा नजदीकतम वाले के अनुसार आती है, और अल्टरनेटिव में कौन हो सकता है, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या और या अदरवाइज। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी अल्टरनेटिव, इसे आप चाहे तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव होते हैं ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक होता है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक होता है। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके दो सब्जेक्ट आइदर और, या आपका दो सब्जेक्ट नीदर नॉर, या आपका दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, या आपका दो सब्जेक्ट किसी भी अल्टरनेटिव कंजंक्शन, किसी भी अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन में और हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर हो सकता है। अगर इन सबसे जुड़ा होगा तो क्रिया हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार गवर्न होगी, और नियरेस्ट मतलब क्रिया के जो नजदीक होगा, अगर वो सिंगुलर तो क्रिया सिंगुलर, अगर वो प्लूरल तो क्रिया प्लूरल, ठीक है। तो इस आधार पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपका बिट्टू आर सित्तू, सित्तू सिंगुलर है, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन गिवन टू मिनी ऑन हर बर्थडे। मोर देन वन, तो पहले बात तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ये मोर का कॉन्सेप्ट है ना ब्रदर, मोर देन वन
ये सब कॉन्सेप्ट भी आप छोटा सा नोट कर लीजिएगा और एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा टीजर सीट। इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि इसी टीजर सीट के सॉल्यूशन से बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको ये मिलते हुए चलेंगे कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, खूब आराम से पढ़ते चलिए और खूब अच्छे से वीडियो देखते चलिए, आपको 1 टाइम 2 टाइम्स बराबर देखने को मिलते रहेंगे। आप परेशान मत होइए ब्रदर, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है मोर देन वन। मोर देन वन के बाद अगर आपका कोई नाउन और वर्ब आता है, कोई नाउन और वर्ब आता है तो ये दोनों अपने आप में सिंगुलर होते हैं, ये दोनों अपने आप में सिंगुलर होते हैं। मोर देन वन नाउन और वर्ब आपका सिंगुलर। और अगर यहीं पर आप मोर प्लस नाउन की पोजीशन अगर यहाँ पे आ जाए देन वन, अगर ऐसा आ जाता है तो ध्यान रखिएगा मोर दिया है भाई, वन था तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, जब मोर हो गया तो नाउन आपका क्या हो गया, नाउन आपका हो गया प्लूरल, और नाउन प्लूरल हो गया तो फिर इसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वर्ब आएगा ये वर्ब भी अपने आप में प्लूरल हो जाएगा, ये वर्ब भी हमेशा अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि मोर नाउन देन वन प्लस वर्ब, तो यहाँ पर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर। क्लियर? बोलिए समझ में आ रहा है ना ये बातें? समझ में आ रहा है ना ब्रदर? सब लोग बताइए। बहुत अच्छे से आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इस आधार पर जैसे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर मोर देन वन है तो पहली बात तो डॉल्स नहीं डॉल होगा और फिर क्रिया आर नहीं इज होगा, आंसर डी। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी जो कुछ भी आप आज कर सकते हैं उसे कल के लिए मत टालिए, क्योंकि अगर आपके पास पावर है तो कल के लिए उसे मत टालिए बल्कि आप उसे कर लीजिए। तो डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, व्हाट यू कैन डू टुडे, राइट आंसर इज बी। वी हरी वी आर वेरी लेट, हमें जल्दी करना चाहिए, हमें देरी है, तो ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन कंपल्सन नेसेसिटी है। पास्ट में तो जाएगा नहीं, आर्ट टू मोरल ड्यूटी होती है, शुड आपका सलाह या सुझाव होता है। जब भी आपको किसी ऑब्लिगेशन कंपल्सन या नेसेसिटी की बात होगी तो मस्ट, भाई हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमें देरी है, एक तरीके से ऑब्लिगेशन है। जब ऑब्लिगेशन है तो आप प्रयोग यहाँ किसका करेंगे, मस्ट का। ही इन नियर फ्यूचर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सी दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो जुड़ी हैं। हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बिल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आप निगाह दौड़ाइए कि पहले तो अगर मेन वर्ब भिन्न भिन्न रूप में आएगी तो प्रत्येक ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का स्पष्ट होना अनिवार्य है। पहले में स्पष्ट नहीं है, दूसरे में हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ये गलत है। तीसरे में हैज नॉट मैरिड एंड बिल नॉट मैरी है, अब यहाँ तो हैज नॉट मैरिड है बट बिल के साथ मैरिड हो गया, ये गलत। आंसर कौन सा, सी। ही हैज नॉट मैरिड एंड बिल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर, वह शादी नहीं किया है और नजदीक भविष्य में शादी नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स वार नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक, तो इनमें से खिलाड़ियों से प्रत्येक को चेतावनी दी गई है। तो पहली बात ये दोनों सिंगुलर हैं और चेतावनी दी गई है तो पैसिव वॉइस होगा हैज बीन। लाइम एंड सोडा अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, जब दो नाउन एंड से जुड़कर एक होने का भाव व्यक्त करते हैं तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है, आंसर ए। he likely to take part in the ceremony provided he is a granted leave, provided he is granted a leave, he is granted a leave, यहाँ होना चाहिए था आ, यानी कि यहाँ पर क्या है, उसके संभावना है सेरेमनी में भाग लेने की बशर्ते उसे छुट्टी मिल जाए, तो संभावना है तो ही इज लाइकली। वैसे भी ध्यान रखिएगा इज एम आर वाज वर्ब के बाद इन्फिनेटिव जब आता है तो लाइकली प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा हमेशा पॉसिबिलिटी दिखता है, तो लाइकली प्लस इन्फिनेटिव टू भी वर्ब के साथ दिखता है, ही के साथ वो आ नहीं सकता, केवल एक ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जाहिर सी बात है एक देश का नाम है जो सिंगुलर नंबर होगा, इसलिए आंसर सी। आई माई एम ए फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पास्ट होगा क्योंकि एक्शन आप पास्ट होगा, एक तरीके से स्टेटमेंट होगा। कोई भी जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करते हैं तो उनका जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। आंसर कौन सा हो जाएगा बी। मेनी अ पर्सन ड्राउंड इन द सी, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेनी ए एन होता है, एक शब्द होता है मेनी ए एन, मेनी ए एन के बाद जो नाउन और वर्ब आता है ये दोनों हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं। मेनी ए एन के बाद जो नाउन और वर्ब होता है ये दोनों सिंगुलर नंबर होते हैं। और ध्यान रखिएगा इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक एक करके कई। ये एडजेक्टिव में आगे चल के टॉपिक में आता भी है कि एडजेक्टिव में सम टिपिकल में एक एक करके कई। जैसे कहा जाए ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, मेनी अ ड्रॉप। जैसे कहा जाता है ना समय समय की बात है, तो समय समय की बात है तो समय समय को कैसे बोलेंगे, मेनी अ टाइम, मेनी अ टाइम। तो जब भी आपको मेनी ए एन के बाद कोई नाउन या वर्ब लगाना होगा तो जो आपका नाउन और वर्ब होगा दोनों हमेशा अपने आप में सिंगुलर होंगे, दोनों अपने आप में सिंगुलर होंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, गुड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वाज ड्राउंड, एक एक करके कई लोग डूब गए सागर में। टीचर्स एसोसिएशन बिल द रेगुलेशन, पहली बात तो एडेप्ट होता है एडजेक्टिव,
ये होता है वर्ब और ये होता है वर्ब। बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, कट गया। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। ठीक। अब रही बात अर्थ की, तो अर्थ में अगर देख लिया जाए तो ये जो एडेप्ट होता है ये होता है चतुर या निपुण। ये जो एडॉप्ट होता है ये होता है गोद लेना या स्वीकार करना। और ये जो एडॉप्ट होता है इसे कहते हैं अनुकूल होना या बनाना। और हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी समय परिस्थिति या नियम के अनुकूल होना इसे बोलते हैं एडॉप्ट। तो जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एडॉप्ट। तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका? बी। माई फिंगर इज स्टिल आई कॉट वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रोकन टूटना होता है, वाउंडेड घाव होता है, इंजर्ड चोट से होता है, और ब्रूज्ड का मतलब होता है जो छोटी मोटी चोट लग जाती है उन सबके लिए हमेशा ब्रूज्ड आता है। तो उंगली में चोट लग गई, किसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ब्रूज्ड का, ना कि उंगली के लिए इंजर्ड या वाउंडेड। इंजर्ड हमेशा चोट के लिए होता है और वाउंड हमेशा घाव के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा कौन सा बन जाएगा? आंसर बन जाएगा सी। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस का एक पार्ट अंडरलाइन है, बताना है वो गलत है या सही है। अगर वो सही है तो आंसर नो इंप्रूवमेंट, गलत है तो ए बी सी में से कौन उसे सही कर सकता है। अगर गलत है तो ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन है जो उसे सही कर सकता है, ये आपको बताना है। फिर ए बी सी में से कौन ऑप्शन है जो उसे सही करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन पहला है 26 क्वेश्चन है, यू आर टू डू योर होमवर्क मस्ट नॉट यू नहीं, तो यहाँ पर आर्ट नॉट टू होगा, तो आंसर आपका बन जाएगा बी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक है। पहली बात तो जिस टेंस में स्टेटमेंट होता है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होगा, और यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर यहाँ जो मॉडल वर्ब आपको लिखी होगी वही मॉडल वर्ब आपको वहाँ ले जाना है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट चला जाएगा। तो देखिए आर्ट टू था तो नेगेटिव बनाएंगे तो आर्ट नॉट टू हो जाएगा। अब उसके बाद यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया था तो होना चाहिए था आर्ट नॉट टू यू, तो यू तो अंडरलाइन किया नहीं था, इतना अंडरलाइन किया था, यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोनम इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम का मतलब बीता हुआ। अगर बीते हुए की बात करेंगे तो केवल एक ऑप्शन है आपके पास, वो कौन सा है? सी। सोनम प्लीज्ड थी एट द न्यूज यस्टरडे, कल न्यूज पर। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स होम प्रिंसिपल हैज कॉल्ड टुडे। पहली बात तो देखिए मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है तो क्रिया इज नहीं आर होगा, हैज कमिंग तो होगा नहीं, तो दो बात तो क्लियर है, आर कमिंग। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो जाहिर सी बात विथ दियर होगा, और दियर पेरेंट्स होगा, तो यहाँ हिज तो होगा नहीं क्योंकि हिज का मतलब सिंगुलर होता है। जब स्टूडेंट एक से ज्यादा हैं जिनको प्रिंसिपल ने बुलाया तो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स होम प्रिंसिपल हैज कॉल्ड टुडे आर कमिंग विद दियर पेरेंट्स, तो हियर राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। द लेम गेट्स स्पेशल रिजर्वेशन इन एवरी गवर्नमेंट जॉब। हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप द लेम की बात कर रहे हैं तो ये विकलांग लोगों की बात आप कर रहे हैं, और जब ये विकलांग की आप बात कर रहे हैं तो बात किसी एक की नहीं होती है, बात संपूर्ण जात की होती है। और जब बात आप संपूर्ण जात की कर रहे हैं तो ये अपने आप में सबकी बात करेगा, और सबकी बात करेगा तो ये हमेशा अपने आप में प्लूरल होगा, और जब ये अपने आप में प्लूरल नंबर होगा तो इसके साथ आने वाली जो क्रिया होगी वो भी हमेशा अपने आप में प्लूरल होगी। इसलिए क्या बोलेंगे? द लेम गेट। आंसर कौन सा? ए। आई हैव लॉट्स टू डू फॉर द रिसेप्शन टुडे, रिसेप्शन पार्टी, तो लॉट्स टू डू। ध्यान रखिएगा या तो ए लॉट ऑफ होता है, और अगर ए लॉट ऑफ नहीं है तो इसको लॉट्स ऑफ कर दीजिए। दो चीज होती है, या तो ए लॉट ऑफ होगा या तो लॉट्स होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके पास ए लॉट ऑफ तो दिया नहीं है, लॉट्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गया। यहाँ पर लॉट्स डू दे दिया, लॉट्स टू डू होना चाहिए था, तो जाहिर सी बात लॉट्स टू डज हो गया, ये गलत हो गया। अब आपके पास क्या बचता है कि आई हैव लॉट्स डू फॉर द रिसेप्शन पार्टी, मेरे पास बहुत कुछ है करने को, तो नियम था लॉट टू डू होना चाहिए था, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आई हैव लॉट्स टू डू। ठीक है, तो लॉट्स टू डू या तो ए लॉट ऑफ होना चाहिए था या तो लॉट्स ऑफ, आंसर कौन सा बन जाएगा? सी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज दे दैट इज। देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट का नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल, ये डिपेंड करेगा इसके पहले आने वाले शब्द के नंबर के आधार पर। अब दैट के पहले क्या दिया है? दे। दे का मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब दैट प्लूरल, दैट प्लूरल, तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो इज नहीं आर होगी। यानी आपको निगाह दौड़ाना है किसमें दैट आर दिया है, किसमें दैट आर दिया है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो आंसर कौन सा? ए। ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा लगा है कि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन जब आपका सब्जेक्ट का काम सब्जेक्टिव प्लेस में करता है तो उसका नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल, ये डिपेंड करता है उसके पहले आने वाले शब्द का नंबर। अगर उसके पहले आने वाला जो शब्द होता है वो सिंगुलर होगा तो फिर क्रिया भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल होगा। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर बन जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। ओके, चलिए 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नीदर यू नॉर ही, अभी पीछे समझाया था कि नजदीकतम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, क्रियावर नहीं वाज हो जाएगा। तो वाज तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो देखिए नीदर ही दिया, ही के साथ आर तो आएगा नहीं, यू के साथ तो आर आएगा नहीं, अब यू के साथ इज तो आएगा नहीं, तो यहाँ देखिए नीदर ही नॉर यू, यू के अकॉर्डिंग क्रिया आर हो जाएगा, आंसर बी। 2/3 ऑफ द एक्टर्स हैव अनसक्सेसफुल, अगर आप हैव लगाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, थर्ड दिया नहीं है। अब यहाँ एक्टर्स में से 2/3 यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल चाहिए, प्लूरल में केवल एक ऑप्शन है और, तो 2/3 ऑफ द एक्टर्स आर अनसक्सेसफुल, यानी 2/3 एक्टर्स अनसक्सेसफुल हैं, यानी वो सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर? 30 वाले में डी ऑप्शन कह रहे हैं, देख लीजिए फिर से चेक कर लीजिए। अच्छा हाँ मैं गलत कर दिया, नो इंप्रूवमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो गलती कर देता अभी। आई हैव लॉट्स टू डू फॉर द रिसेप्शन पार्टी, आंसर डी, कोई गलती नहीं, सॉरी ब्रदर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्लियर, 33 भी क्लियर कि 2/3 ऑफ द एक्टर्स आर अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट है बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। मानो प्रेमी, बहुत अच्छा वर्ड है, क्या है ये? मानो
प्रेमी, तो बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूट, तो उसने पाया नहीं, स्थापित करवाया, तो ही का जो सेकंड फॉर्म होगा फाउंड नहीं फाउंडेड होगा, वैसे भी ही सिंगुलर होता तो फाउंड नहीं फाउंड्स होता, तो बोलेंगे क्या, ही फाउंडेड, आंसर है ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लॉन, तो पहले बात तो फ्लाई फ्लू फ्लॉन होता है, तो फ्लाई फ्लू फ्लॉन तो होगा नहीं, जब कोई चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा जब बहाव आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लो का, और जो फ्लो का सेकंड फॉर्म बनता है वो बनता है फ्लोड, और इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है वो होता है फ्लोड, तो क्या बनता है फ्लोड, तो यहाँ ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवर फ्लॉन, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर ए, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवर फ्लोड, राइट आंसर इज ए। क्लियर? नहीं 32 में आपका ही के साथ वर थोड़ी ना आएगा, जो नो इंप्रूवमेंट लगाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, ही के साथ वर नहीं आएगा, क्रिया नजदीकतम के अनुसार आती है, अब यहाँ पर ही के साथ आर नहीं आएगा, यहाँ यू के साथ आर दिया हो सकता है, यहाँ यू के साथ इज नहीं आएगा, तो इस आधार पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी तो देखिए ब्रदर, ऐसे क्वेश्चन नहीं हल किया जाता कि आप लॉजिक सब लगाएंगे, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबनम इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल, जब कभी किसी वाक्य में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पर्सन के जुड़े होते हैं तो उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का आना अनिवार्य होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का आना अनिवार्य होता है, इस आधार पर आप जाएंगे तो सबनम के साथ तो इज लगा, ये बात तो क्लियर है, तो बी ऑप्शन हट गया, ठीक है। अब हर सिस्टर्स प्लूरल है, तो जब हर सिस्टर्स प्लूरल है तो यहाँ आर होना चाहिए था, जब आर देखेंगे तो ये कट गया, अब यहाँ पर सबनम इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल, यहाँ पर देखिए ए कट गया था वहाँ इज के कारण, ये कट गया, ये होगा नहीं, तो बचा क्या आंसर सी, सबनम इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल, राइट आंसर इज, ठीक है, राइट आंसर इज सी। मोर मेन देन वन, अभी देखिए मोर मेन देन वन, अभी यही वाला कॉन्सेप्ट आपका लागू हो जाएगा जो मैंने पीछे आपको ये समझाया कि मोर देन वन के बाद अगर नाउन और वर्ब तो दोनों सिंगुलर, और अगर नाउन मोर के बाद तो फिर नाउन प्लूरल क्रिया भी प्लूरल हो जाएगा, तो जब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि मोर मेन देन वन दिया तो मेन प्लूरल है तो क्रिया इज नहीं आर हो जाएगा, ठीक, और वैसे भी घटना पास्ट की है तो वर हो जाएगा, मोर मेन देन वन वर एब्सेंट यस्टरडे, राइट आंसर इज बी। कालीचरण एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैव बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, कालीचरण और ना कि उसके मित्र गिरफ्तार हुए चोरी के लिए, तो मेन वर्ड कालीचरण है इसलिए क्रिया हैव नहीं होगा, हैज बीन अरेस्टेड, आंसर सी। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पैसेज, वे इस पैसेज को नहीं समझ सकते, यानी उनके पास पावर नहीं है समझने की, कैन नॉट लगा है, ठीक है कोई गलती नहीं। इफ रूबी हैड आस्क्ड मी आई विल हैव हेल्प्ड, कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट के सापेक्ष हमेशा वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड नहीं होगा तो कुड हैव प्लस बी3, कुड नहीं होगा तो माइट हैव प्लस बी3 को प्राथमिकता देना है, तो इस आधार पर देखेंगे तो आई वुड हैव हेल्प्ड, आंसर ए, आंसर ए। He ought not have done such a filthy things, उसे ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए था, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ought not to have done बोलना चाहिए था, to have done होना चाहिए था, ought not to have प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ought not to तो ये हट गया तो गलत तो है ये, अब ought not to have done आंसर पहला ही है, ठीक है, यहाँ नॉट बाद में चला गया, यहाँ क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं आया, आंसर ए, आंसर ए। A ring can be comprised of either gold or silver, एक अंगूठी बनी होती है, पैसिव वॉइस है, तो जब पैसिव वॉइस है तो फिर कैन बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए ना, तो कैन बी कंप्राइज्ड, आंसर कौन सा, बी। आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years विदाउट मच इफर्ट्स, सिंस और फॉर आ गया, कभी भी किसी वाक्य में जब सिंस और फॉर आ जाता है तो ऐसे वाक्यों का जो टेंस होता है वो हमेशा परफेक्ट में हो जाता है, तो आंसर कौन सा, सी, क्योंकि आई के साथ हैव आएगा, ये है आंसर बी। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years विदाउट मच इफेक्ट, आंसर आपका बी। A hot and a cold spring was found near each other, यहाँ देखेंगे अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल अगर दोनों के पूर्व दिए होते हैं तो इसका मतलब दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो क्रिया आपका प्लूरल हो जाएगा, आंसर सी। आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस इंगेजमेंट प्रिवेंट मी फ्रॉम ज्वाइनिंग यू एट द पार्टी, सॉरी प्रीवियस इंगेजमेंट ने मुझे रोका, प्रीवियस मीन्स पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का मतलब ये है कि आप प्रिवेंट में मत जाइए, प्रिवेंटेड जाइए, प्रिवेंटिंग तो बिना इज एम आर वाजवर के आएगा नहीं, हैड प्रिवेंटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक पास्ट स्टेटमेंट है, पास्ट स्टेटमेंट का जो टेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसीलिए आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, ए, आंसर कौन सा, ए। ही ओपन द लिड, उसने ढक्कन खोला, तो खोला कब था, पास्ट में, और उसमें कुछ नहीं था तो इट इज नहीं इट वॉच,
तो उसने ढक्कन खोला बॉक्स का एंड वॉज शॉक्ड, और आश्चर्यचकित रह गया, टू फाइंड पाकर दैट इट वॉज एम्प्टी, कि यह खाली था। आंसर ए। एनीबडी विल मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मैं लगाइए। आई वुड लाइक टू नो वेयर यू हैव बीन, तो मैं जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक दिया है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। ही वर्क विथ मी, वो मेरे साथ काम करता है, ही सिंगुलर है तो वर्क्स लगाइए, ही वर्क्स विथ मी। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, तो डाई नहीं, हैड डाइड। पास्ट में दो काम, तो जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? बी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर? बोलिए, यहां तक क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट? यहां तक के क्वेश्चन में किसी भी बच्चों को, आप सब लोगों में से कोई डाउट?